गुजरात चुनाव में इस बार एआईएमआईएम का भी एक फैक्टर देखने मिल रहा है, तो वही एक और जहां अमित शाह ये कहते हुए सुनाई दिए कि किस तरीके से 2002 में सबक सिखाया था और उस पे ओवैसी ने ये कह दिया कि गुजरात दंगों को लेकर क्या बिल्किस बानो को सबक सिखाया था। क्या है गुजरात के मुस्लिमों का मूड, क्योंकि आज कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में इकट्ठे हुए हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज उनके हालात क्या है, क्योंकि 2002 के दंगे तो हर कोई वाकिफ है उससे, लेकिन आज मुस्लिम क्या सोचते हैं। 20 साल हो चुके हैं, चुनाव होना है, लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या है, क्या सोच रखते हैं आप लोग। हम ये सोच रखते हैं कि हमारे मुसलमान को हर चीज़ की सुविधा मिले। हमारे मुसलमान को स्कूल की, पानी, हमारे राशन कार्ड, हर चीज़ की तकलीफ है। राशन में जाते हैं, राशन भी नहीं मिलता, कि वहाँ अप्रूव बताता है। राशन में जाते हैं तो बोलते कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद है। तो हमारे को सब चीज़ की सुविधा चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे लेडीज़ों के लिए चाहिए, हमारे को सब चाहिए। हमारे यहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। तो क्या अब क्या सोचते हैं, किसे वोट देने का सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं। हम प्लानिंग यही कर रहे हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे और हमारा भविष्य आगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, केजरीवाल के समर्थन करना चाहते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं आप, क्योंकि आप लोगों के प्रमुख मुद्दे क्या क्या है, क्योंकि जुआपुरा से आप लोग आते हैं, वैसे में वहाँ पे क्या आपको डिफरेंस दिखता है। ये है कि मुसलमान की अभी हिंदू की भाई बहन नहीं है, पहले से जैसी मोहब्बत नहीं है। अभी हमने इनको केजरीवाल को वोट देंगे, संप्रदाय मुसलमान का संप्रदाय। जैसे हम बुरखा पहन के जाते हैं, हमारी इज्जत नहीं होती है। जैसे कि इमरान भाई ने कहा है कि मुसलमान को देख के मुंह बनाते हैं, है ना। तो हमको वो पहले जो इज्जत थी ना, वो चाहिए। ये ही है सब कारण। आपको डिफरेंस दिखता है जुआपुरा में और शहर के दूसरे इलाकों में, जो मुस्लिम इलाका है। यानी कहीं पे भी जाए तो बहुत डिफरेंस है। यानी मुसलमान को लेके बहुत डिफरेंस है। इमरान खान ने जो कहा है सो की एक बात है ये, यानी मुसलमान को इज्जत चाहिए। यानी मुसलमान को देख के ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे अलग ही नेचर ही अलग हो जाता है उन लोग का, इसीलिए बहुत दिल पे लगता है यूँ। आप बताइए आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिसको देख के इस बार आप वोट देने वाली है। आप बोलिए ना। बस हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब अपने आप एक होके रहे और हमारे जो एरियो में जो दुख तकलीफ़ें हैं वो सारी दूर हो जाए बस। और हम केजरीवाल के साथ हैं और केजरीवाल हमारे साथ रहे हमेशा। ये बताइए कि कहीं प्राथमिक चीज़ों की, क्योंकि महंगाई को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होती है और ये सारी चीज़ें भी क्या इस बार आप मुद्दे के तौर पर देख रही है, चुनावी मुद्दे के तौर पर। हाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और जो मुसलमानों को तकलीफ़ें हैं, हर चीज़ की तकलीफ़ है। या ना महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई है और बारिशों में भी अमुक जगह पर हमारे रोड रास्ते भी बंद हो जाते हैं, रिक्शा के कोई धंधे पानी नहीं रहते। या ना हर इंसान को, हर मेहनत करने वाले को हर चीज़ की तकलीफ़ है। बस वो तकलीफ़ें हमारी दूर हो जाए। सब बोलते हैं, जितने भी नेता आए हैं वो बोलते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन अभी तक आए नहीं हैं। और देखते हैं केजरीवाल के आने से हमारे कुछ अच्छे दिन आए, वही हमारी ख्वाहिश है। लेकिन लगता है कि केजरीवाल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे केजरीवाल। इंशाल्लाह लगता तो है काम से इनके करेगा, उम्मीद तो है। हम तो कि गुजरात में तो पहली बार वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जी, सब कहते हैं केजरीवाल मुसलमान के साथ है, विकास आएगा तो उनको ही देंगे हम वोट। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहती है, क्या आप लोगों के प्रमुख मुद्दे हैं। हमें तो बस यही चाहिए कि महंगाई कम हो जावे और सब शांति आराम से रहे। सस्ताई होवे, महंगाई बहुत बढ़ गई हैगी। मोदी जी ने महंगाई कर दी, इंसान पे जीएसटी लागू कर दी, ये सब खत्म होना चाहिए। स्कूल को लेकर भी एक बात बताइए कि स्कूल को लेकर क्या कहेंगे आप लोग, कि आप लोगों के इलाके में स्कूल वैसे है जैसे दूसरे इलाके, क्योंकि कॉरपोरेशन के स्कूल्स तो हर इलाके में, जुआपुरा के इलाके में तो स्कूल तो नहीं है बरोबर। जैसे कि हम एडमिशन भरते नहीं, जैसे कि हमको मुसलमान देख के पैसे भर के भी एडमिशन नहीं मिलता है।
जानी मुसलमान है तो आपको एडमिशन नहीं देगा। तो पढ़ा सको बच्चा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा बच्चा, बन रहेगा। फ्री तो है ही नहीं, लेकिन पैसे दे के भी एडमिशन नहीं मिलता है मुसलमान को। चलिए दूसरे भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग आज आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हालांकि आप लोग क्या पहले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या इस बार ही ये आज समर्थन के लिए यहाँ पे पहुंचे? इस बार ही है, इस बार अच्छा, समर्थन देने के लिए आए। हाँ हाँ, इस बार पहले तो हम पहले से शुरुआत से कांग्रेस को ही वोट देते हैं हम। अच्छा, कांग्रेस के वोटर है इस बार आम आदमी पार्टी के? जी हाँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हो। चचा ये बताइए कितना डिफरेंस लगता है आपको यहाँ पे जब अहमदाबाद में आप आते हैं, अलग अलग इलाकों को देखते हैं तब? और इलाके जो हिंदू इलाके हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में पिछड़ापन बहुत है। वो लोग पढ़ाई में एकदम पीछे हैं। जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी स्टैंडर्ड अलग होती है और ये लोग की स्टैंडर्ड अलग होती है। ये पिछड़ा हुआ इलाका लगता है, जैसे जंगल में बसे हों, ऐसे नदी नाले के किनारे बसे हों। मुस्लिम एरिया आपको ऐसे ही दिखेगा। यही चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल हो, अच्छी सड़क हो, अच्छा रोड रास्ता, तो लोग अच्छे दिखे भी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात करें, लेकिन सब कुछ तो कॉरपोरेशन के अंदर आता है, सब कुछ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बीजेपी का शासन है। जो म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है 8वीं तक आता है। 8वीं के बाद की जो एजुकेशन होती है वो स्टेट में आती है। सिटी वाले जो पढ़ते हैं हाई एजुकेशन, वो इन लोग में बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत पढ़ाई है, 8वीं पास कर लिया, 4थी पास कर लिया, 5वीं पास कर लिया और किसी दुकान पे लग गए, कहीं काम करने लगे। लेकिन आपको भरोसा लगता है कि केजरीवाल करेंगे? क्योंकि क्या ऐसा, क्योंकि गुजरात में तो पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। 99% हमको उम्मीद है कि केजरीवाल अच्छे स्कूल बनाएंगे और दिल्ली और पंजाब में बन रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि वो करेंगे। वो पहले किसको वोट देते थे और अब क्यों, आप मतलब पहले से समर्थक रहे हैं या इस बार ही आप लोग बदलाव चाहते हैं? ये 8 साल हुआ केजरीवाल को राजनीति में आए हुए। पहले कांग्रेसी थे ना हम लोग। कांग्रेस ने सब कुछ किया, मगर भ्रष्टाचार उनमें इतना है स्कूलों में, अस्पतालों में, कि भाई अस्पताल में पर्ची मिल गई, डॉक्टर ने देख लिया, बाहर से दवा ले लो, एक्सरे लिख दिया, बाहर से करा लो। ये सब हरकत यहाँ बहुत कांग्रेस में बहुत थी। मगर केजरीवाल से उम्मीद है कि ये हर चीज़ 100% फ्री करेंगे, और फ्री करेंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैनेजमेंट सब सीधा चलता रहेगा। बिल्कुल फ्री करने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी और महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। ये बताइए क्या कहते हैं आप, इस बार वोट किसे देगी? पहली बार वोट डालने वाली हो क्या? हाँ, हम पहली बार वोट दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि केजरीवाल हमारी देश की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। यही चाहते हैं कि केजरीवाल हमारे देश को सुधारे, और हमारे भी यहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं, हमारे सरखेज विस्तार में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और यही चाहते हैं कि वो तकलीफ़ हमारी दूर हो जाए। हमारे यहाँ घर के पास बहुत सारे बारिश में हमारे नाले भरा जाते हैं और रोड की बहुत तकलीफ़ है और लाइट की भी बहुत तकलीफ़ है हमारे यहाँ। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये सब तकलीफ़ें दूर हो और केजरीवाल के साथ हम, और वो भी हमारे साथ रहे केजरीवाल। ये बताइए कि ये सारी चीज़ें तो कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, तो कॉरपोरेशन में आप जाते हो, कंप्लेन देते हो या फिर देते हैं दीदी। दी है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया है। हमारे यहाँ बहुत बार हमने कंप्लेन की है, लेकिन कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है। कचरा भी बहुत है हमारे यहाँ और देश में गंदगी भी बहुत है हमारे यहाँ पर। तो यही चाहते हैं कि हमारी ये सब तकलीफ दूर हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? कमेटी का भाड़ा भी बढ़ा दिया है, रास्ते में भी तकलीफ पड़ती है, जमीन का भाड़ा बढ़ा दिया है और 500 कर दिया, 10 रुपए चलते ला और 500 कर दिया। कुछ सगवड़ नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, चौमासे में रास्ता भी नहीं रहता, गटर लाइन नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे को बहुत तकलीफ चौमासा में पड़ती है, इतने इतने पानी में चलते हैं, कुछ सगवड़ नहीं है। बिल्कुल सुविधा नहीं है, सुविधा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इनका, और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो लोग क्या कहती है इसको लेकर। आप बताइए, आप क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या आप लोगों के लोकल मुद्दे क्या क्या है जिसको नज़र में रख के आप इस बार वोट डालने वाली है? हम चाहते हैं कि केजरीवाल ही आवे, वो लाइफ अच्छा, केजरीवाल आए, लेकिन एक बात बताइए, AIMIM भी चुनावी मैदान में है, तो AIMIM को क्या लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल AIMIM को लेकर क्या कहेंगे?
बस हम यही चाहते कि ये आए and हमको स्कूल फ्री है, बिजली फ्री है, तो हम चाहते कि यही आए। पहला ही मेरा वोट आएगा, मैं चाहती हूँ मैं इसको ही वोट दूंगी। मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं था, पहला ही वोट आया, हम इसको ही वोट देना चाहती हूँ मैं। लेकिन एआईएमआईएम तो मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, ओवैसी जी, और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करते हैं। आप तो केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं, वो तो हिंदुत्व के अलावा मतलब मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते, जिक्र तक नहीं करते। फिर भी नहीं, वो दिल्ली में हमने सुना ना कि दिल्ली में केजरीवाल मुसलमान को ही सब सपोर्ट करते हैं। हमने देखा ये जो ओवैसी है उन्होंने भी कोई मुसलमान को सपोर्ट नहीं किया है, तो हम चाहिए केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, तो हम इसलिए उनको वोट देना चाहते हैं। अच्छा, इनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए, आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि केजरीवाल आएंगे तो आपकी समस्याएं हल हो जाएगी? क्योंकि केजरीवाल तो कहीं पे भी मतलब मुसलमानों को लेकर अपना बयान भी देते हुए बच रहे हैं, बिल्किस बानो के बारे में भी बोलने से बच रहे हैं। ओवैसी जी यहाँ पे आए हुए हैं, ओवैसी जी सारी चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि दंगे हुए, बिल्किस बानो के साथ ये हुआ। केजरीवाल आएगी सरकार तो फायदा होगा हम लोग को। कैसे फायदा होगा? क्या मतलब आप लोगों को लगता है कि काम करेंगे? करेंगे मुस्लिम के लिए काम करेंगे, वो सबका सोचते हैं वो। में स्कूल की पढ़ाई में सब में फ़ायदा है। तो स्कूल, फिर गैस के सिलेंडर के अंदर, पढ़ाई के अंदर, बिजली में, मकान में, सब में ही फ़ायदा होगा अगर केजरी जी आ गए तो। हमारे भी स्कूल इतनी दूर है, क्या कह रहे हैं आप? हम जहाँ रहते हैं आरसीसी रोड, वहाँ पे स्कूल भी इतनी दूर है, 500-600 रुपये तो भाड़ा ही लग जाता है हर महीने बच्चों का। नज़दीक कोई सुविधा नहीं है। हाँ, क्या इश्यूज है आप लोगों के लिए? दिक्कत क्या कहाँ पे आती है? हमें के पढ़ा हुए बच्चों को आटा 40 रुपए किलो, बाटला 1100 रुपए का, 1200 1100, गरीब इंसान मर जाएगा यूं ही। केजरीवाल आएंगे तो कुछ सस्ता हो जाएगा। मोदी जी ने तो सब बेचना खा। लेकिन ओवैसी जी भी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, सारी समस्याओं का हल लाएंगे। तो ओवैसी, अच्छा वो तो मुस्लिमों की पार्टी है, वो तो आप लोगों के लिए काम कर। ओवैसी का कोई काम अभी देखा नहीं है। केजरीवाल जी का तो सुन रहे, दिल्ली में है, पंजाब में है, सब में है। केजरीवाल जी आ गए तो यहाँ भी गुजरात में भी करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। एक चीज़ बताइए कि पहले आप लोग ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर थे, अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लगता है कि परिवर्तन होगा? होगा, आपकी बार होगा। आपकी बार महिलाओं के साथ परिवर्तन होएगा, गरीबों के साथ होएगा। उम्मीद रखते हैं? उम्मीद है कि केजरीवाल। यकीन दोनों है, दोनों यकीन भी है। कोशिश भी करेंगे पूरी केजरीवाल को लाने की, पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते कि वो ही आवे, केजरीवाल ही जावे बस। अच्छा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो जुआपुरा जैसे, सरखेज जैसे जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे कई बार इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होता है। ये बताइए आप लोगों की क्या ऐसी वहाँ पे समस्या रहती है जिसके लेकर आपका समाधान नहीं होता है? हमारे यहाँ तो कच्चे रास्ते भी कच्चे हैं, रोड नहीं बन रहा है, पानी की समस्याएं है, पानी भी टाइम से नहीं आता, हर चीज़ की समस्या है, मतलब महंगाई बहुत। क्या आपको सॉल्यूशन क्या लगता है इसमें? केजरीवाल आए तो अच्छा है। लेकिन लगता है मतलब सत्ता में आप आएंगे ऐसा लगता है कहीं पे? क्योंकि ऐसा अकेले जुआपुरा वोट दे देगा तो सत्ता में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लगता है कि सत्ता में आएंगे ऐसा लगता है। क्या कह रहे हैं? 100% तो नहीं, लेकिन 50% बोल सकते हैं कि आ जाएंगे। ये बताइए कि आप लोग क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको नज़र में रख के वोट डाला जाता है, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे ध्यान में रखा? तो बट हमने दिल्ली में सुना है कि दिल्ली में ये सब सुविधा करते हैं, बट अब हम यहाँ चाहते हैं कि कुछ सुधार कर सके, तो हम इनको ही 100% वोट देना चाहते हैं। अच्छा, इन्हीं को वोट देना चाहते? क्यों देना चाहते? क्योंकि ये सब हमारा सुधार हो, चाहे रास्ते देखो हमारे यहाँ के आगे कैसे, पानी का कोई ठिकाना, टाइम है नहीं हमारा वहाँ पे। आ जाएंगे तो अच्छा है, हम इनको ही वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, आ जाए तो अच्छा है। देखिए ये एक चीज़ है कि उम्मीद रखते हैं, बहुत समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। आप बताइए चाची, कितनी महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? बहुत महंगाई चल रही है मैडम अभी तो। और आपने बिल्किस बानो का सवाल पूछा ना, वहाँ पर बिल्किस बानो के साथ में तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ में तो बहुत नाइंसाफ़ी। ऐसे ही राज चलेगा तो आधी दुनिया तो बिल्कुल बदनाम हो जाएगी। होंगी कि नहीं होंगी? हो जाएंगी ना।
अब ये राज है ना चंगेज खान का चल रहा है ना, ये राज चंगेज खान का चल रहा है। ये राज है ना पहले जो चलता था ना जवाहरलाल नेहरू के गांधी के साथ में, वो राज नहीं है ये चंगेज खान का राज है मैडम। जो चंगेज खान के राज में चलता था ना, चंगेज खान जो करता था ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लेते हैं, वो मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते। उनको कोई बतावे तो वो लेवे ना नाम। हम कई बार सवाल पूछ चुके हैं मैडम, उनको बतावे तो वो सब तुम्हारे एकले इससे क्या होएगा। 4-5 मीडिया जाके बतावे तो उनको भी खबर पड़े ना क्या ये सब हुआ है ना करके ना। अब एक मीडिया जाएगा, एक मैं तुम्हारे पास में आऊँगी तो मेरा क्या काम। लेकिन एक चीज़ बताइए, ओवैसी जी भी यहाँ पे हैं, चुनावी मैदान में है, तो आप लोगों को लगता है कि ओवैसी जी तो ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, बिल्किस बानो का जिक्र करते हैं, गुजरात के दंगों का जिक्र करते हैं, दंगे भी आपने देखे हैं, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं। कोई जनता का फ़ायदा नहीं करता है इसके अंदर, अपनी जेब का फ़ायदा सब कोई करता है। आपको लगता है केजरीवाल भी अपना सब जनता के लिए फ़ायदा करते हैं? केजरीवाल तो बहुत अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं काम, तो बहुत उन्होंने दिल्ली में भी अच्छा करा है, पंजाब में भी अच्छा करा है उन्होंने काम तो। लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल आएंगे तो काम करेंगे? हाँ, केजरीवाल आएंगे तो काम करेंगे और काम हमारा होएगा हमारा काम। आप क्या कहती है, आप क्या सोचती है, आपको लगता है ऐसा होगा? जी लगता है, इतनी सारी जगह पर हुआ है, दिल्ली विल्ली में इतनी सुविधाएं हो चुकी है केजरीवाल आने के बाद, तो यहाँ भी ज़रूर होगा। हमको ऐसा भरोसा है केजरीवाल आएगी और ऐसा ज़रूर होगा। देखिए भरोसा है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि अब तक तो वोट आप लोग ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो कांग्रेस को ही वोट दे रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी भी हर बार ये कहती है सबका साथ सबका विकास। लगता है कि सबका साथ सबका विकास गुजरात में हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बस अभी तक खाली चलता ही आया है कि विकास होगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किसी को नहीं दिख रहा है कि गुजरात में कुछ भी जनरेशन आगे बढ़े, सब जहाँ थे वहीं है। बीजेपी के आने से हमको कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ आगे बढ़ा है। अच्छा जी, एक चीज़ बताइए, आपने 2002 के दंगे देखे, मुद्दा इस बार दंगों को भी बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ये कोई मुद्दा है चुनाव में? ये मुद्दा है मैडम, इतना सारा बनाव बनाए, इतना बड़ा बनाव बना तो इसका तो मुद्दा होएगा ही ना मैडम। ये सब अपने ये सब है ना तो राजनीति की चाल लेंगी, ये सब राजनीति की चाल लेंगे और राजनीति अपने अपने मुद्दों को बढ़ाने के वास्ते सब कुछ करती है, अपने मुद्दों को बढ़ाने के वास्ते करती है। ये जनता का फ़ायदा नहीं सोचती, इसके अंदर जनता का नुकसान सोचती है। जनता से क्या मतलब है इनको, कोई खा रही है क्या नहीं खा रही है, कोई घर में पका रही है क्या नहीं पका रही है, इनको क्या है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जब ये घर घर जाकर ना वोट मांगते हैं और वोट ले लेते, उसके बाद में तुम कौन ने हम कौन। बिल्कुल, देखिए लोग जो है, लोगों के लिए अब बेसिक मुद्दे बहुत ज़रूरी हो गए हैं और बेसिक मुद्दे अगर उनको नहीं मिलते हैं तो जो प्राथमिक सुविधाएं वो अगर नहीं मिलती है तो उनके लिए दिक्कत होती है। और वही एक सोच के साथ यहाँ पे ये लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप बताइए कि इस बार आप लोगों के मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारा तो बस एक केजरीवाल को देना है आपके वोट, देखेंगे भाई क्या करते हैं ये भी हमारे लिए। अच्छा, नहीं किया तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे, इतने साल से कुछ नहीं हुआ। ले बोले पंजे को वोट दो, मोदी जी को दो, मोदी जी ने क्या करा हमारे लिए, कुछ नहीं करा। क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा उसके लिए, क्या करेंगे। अब इनको देते हैं आम पार्टी को। लोकशाही में लेकिन जनता का एक वोट बहुत मायने रखता है। हाँ, तो देंगे ना हम उनको भी। अच्छा, देखेंगे, एक बार ट्रायल करेंगे, देंगे उनको, हमारे दिल से वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए, पहली बार वोट डालने वाली है इस बार क्या? ये तो लड़कियां हैं तो बेचारी पहली बार नहीं जानते। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगी। देखिए अच्छा, चलिए, तो यही है कि पहली बार भी कई सारी यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो वोट डालने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मुद्दे कई सारे हैं इन लोगों के, क्योंकि जहाँ पे आप अगर जुआपुरा जाते हैं, अहमदाबाद के या सरखेज में जाते हैं, तो कई बार वो जो डिफरेंस है, डेवलपमेंट का डिफरेंस, वो सड़कों पे दिख आता है। और यही वजह है कि आज यहाँ पे ये सारी महिलाएं जो है वो इकट्ठी हुई है। ये मुस्लिम फाइटर क्लब जो है उसके ज़रिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे
देखिए ये फाइटर जो क्लब है, मुस्लिम फाइटर क्लब जो जुआपुरा के अंदर काम करती है, उनके ये जो यहाँ के अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई नाम है इनका। इमरान भाई ये बताइए, क्यों आपको लगा कि सबको इस तरीके से इकट्ठा करना चाहिए और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देना चाहिए? मैम ये लगा इसलिए है क्योंकि भाई हमने देखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से हमको सपोर्ट करता है। दिल्ली की जो पब्लिक है उनको हमने देखा हुआ है, दिल्ली की पब्लिक का हमने देखा हुआ है, उनके पास से हमने रिव्यू लिया हुआ है और हमको इतना भी पता चला है कि वो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए। और लेकिन एक बात बताइए कि आप अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, AIMIM भी इस बार चुनावी मैदान में उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है और वो भी दंगों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। तो क्यों आपको लगा कि AIMIM से अरविंद केजरीवाल बेटर है? मैम आप मुझे ये बताइए कि आप माइक लेके घूमती हो और आपका और कैमरे मैन का ही तालमेल नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि आप सही से इंटरव्यू कर पाओगी? AIMIM में अभी वही चीज़ चल रही है। सुहाना बेन मंसूरी को जब उन्होंने टिकट देकर कॉरपोरेटर बनाया, अब जब टिकट देने की बात आई तो उन्होंने किसी और को टिकट दी। अभी उनका ही कॉरपोरेटर ये राजीनामा दे करके, मतलब रेजिग्नेशन दे करके अपक्ष में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा रहा। अगर जब उनके अंदर ही नहीं बन रही है तो क्या लगता है कि वो हमारा भला कैसे करेंगे? जब वो खुद का नहीं कर पा रहा है तो हमारा कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। ओवैसी साहब आते हैं, नो डाउट मुझे अच्छा, कांग्रेस से क्यों उम्मीद नहीं है फिर? मैं इतने सालों से मतलब आप लोग कांग्रेस की एक ट्रेडिशनल वोट बैंक मानी जाती है। मैम ट्रेडिशनल वोट बैंक ऐसा है कि भाई ये आम आदमी पार्टी जब तक आई नहीं थी तब तक मैं लोगों से यही कहता था, जहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू होता था मैं बोलता था कि भाई हमारी नस काट लो तो हाथ में खून नहीं कांग्रेस बहेगा, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने हमारे लिए किया क्या? आज गुजरात का आप देख लो, गुजरात में कांग्रेस में इतना मतलब न्यूसेंस है कि हम बोल ही नहीं सकते। न्यूसेंस मतलब वो टर्म्स में न्यूसेंस है मैम के ना ही कोई लेडीज़ का रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, ना ही किसी की बात सुनी जा रही है। आप कभी भी कांग्रेस की ऑफिस पे जाओ, आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो आपकी बात सुनेगा। तो भाई अगर यही सब करना है तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? हम क्यों आपकी वोट बैंक बन के बने रहे? हम भी तो चाहिए, हमें भी तो चेंज चाहिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है। इसीलिए हमने ये पूरा पक्ष चेंज किया है और हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में आज देखिए समर्थन में बड़े संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और बेसिक मुद्दे जो है उन मुद्दों को लेकर अब इस बार वो चुनाव की मैदान में उतरना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो उनकी समस्या है, उनकी बात है, वो सिर्फ वोट बैंक तक यानी EVM तक सिमट के रह जाए और लेकिन जहाँ पे जो पार्टी सत्ता में आए तो कहीं उनके जो इश्यू है वो इश्यू भी सॉल्व हो पाए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद,